Hi, this is Ashika Bhatia. Subscribe to Siddharth Kanan YouTube channel now. आपने उनको देखा हुआ है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन अ सीरियल कॉल मीरा, उसके बाद कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, उसके बाद सलमान खान सिस्टर प्रेम रतन धन पायो, और अब MX टकाटक पर 20.2 मिलियन. बट आशिका भाटिया इज गोइंग टू बी टेलिंग अस दैट. आशिका कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. 2009 में आप एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी इन द सीरियल मीरा. बहुत नाम कमाया आपने. बट टेल मी द बिगेस्ट स्ट्रगल दैट यू हैड. आपने बहुत सारा वेट लूज किया, व्हिच इज गुड इन इट्स ओन वेज बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू वांटेड. बट उसके लिए भी आपकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, पीपल कमेंटिंग, फैट शेमिंग यू. एम आई राइट ऑन दैट? आपके साथ हुआ था? यस, करेक्ट करेक्ट. तो उस पर आप पर क्या बीती उस वक्त? बीती तो कुछ नहीं. जब ये स्टार्ट हुआ था लाइक 5 years बैक, व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रोल मी अ लॉट, बहुत ट्रोल करते थे लोग, बहुत बुरे कमेंट्स करते थे लाइक एवरीथिंग. तो मुझे पहले इफेक्ट होता था. मतलब ऑब्वियसली किसी को बुरा लगेगा अगर कोई इतने सारे लोग तुम्हें इतना कुछ बोलेंगे खराब, तो ऑब्वियसली लगेगा ही. बट कुछ टाइम तक हुआ, देन आई स्टार्टेड इग्नोरिंग कि क्यों, अगर अच्छे लोग भी कमेंट कर रहे हैं तो मैं वो बुरे लोगों को कमेंट क्यों देखूं जब अच्छे प्यार करने वाले भी हैं. सो आई इग्नोर्ड द पार्ट वेयर दे आर ट्रोलिंग मी. मैंने उधर कॉन्सेंट्रेट किया जहां लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग मी हाउ आई एम एंड दे आर लविंग मी फॉर दैट. तो मैंने उनको इग्नोर करना चालू किया और मैंने एज यू सेड पॉजिटिविटी के साइड जाना चालू किया. सो दैट्स द केस. आई स्टार्टेड इग्नोरिंग एंड इट्स बीन 5 years से अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई. You're like an Avenger, you're like a Wonder Woman who gives it back. एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है supposedly, एल्विश यादव, जिन्होंने आपके वेट के बारे में कुछ कहा था, and you came out in the open and gave it back and gave your point of view. What was the thought process in giving it back like that? Okay, so there was some, war happened in between, I guess 1.5 years back. So there was some controversy which I was not included in. I was not a part of that. But then that guy started roasting me for no reason. Like since then, it's been 1.5 years. He's been roasting me. He's been just putting on stories. So he did that. So I was like, why am I getting inside? मतलब भाई मैंने जब कुछ किया ही नहीं ना, मैं उस कंट्रोवर्सी में थी बीच में, तो वो तब से मेरे पीछे पड़ा है. रोज स्टोरीज डालता है. पहले जब लोग मुझे बोलते थे, मैंने कहा ठीक है डालना, तो क्या कर सकता हूँ. फिर मेरे अपने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि देखो उसने ये डाला, उसने इधर डाला, सोशल मीडिया में ये डाला. मैंने कहा हद हो गई भाई, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ. फिर इतना होगा कि भाई सालों भर से कर रही है. देन आई लाइक बस अब बहुत हो गया. अब बस मैं सिर्फ एक बार बोलूंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी. बट वो जो एक बार होगा ना, वो फाड़ देगा सामने वाले को. बट आई ऑल्सो बिलीव कि अगर कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट आफ्टर दैट व्हाई शुड यू टेक दैट? थैंक यू सो मच. जब मैं आप पर गूगल कर रहा था, इतने सारे सवाल आने लगे बिकॉज यू बिकेम सच एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी फॉर मी. आशिका भाटिया इस वक्त रिलेशनशिप में है कि नहीं? नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो अकेले रह के खुशी मिलती है वो साथ में बंधने से नहीं मिलती है. एंड अभी बहुत टाइम है मेरी एज को. एंड आई गेस अभी थोड़ा काम में कंसंट्रेट करना है, खुद पे कंसंट्रेट करना है. तो अभी आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ. तो वो मुझे अकेले रह के ही मिलेगा. सो आई एम सिंगल फॉर नाउ एंड आई एम गुड, आई एम हैप्पी. थोड़े लोग वापस ये सोशल मीडिया में कमेंट्स थे कि पीपल बिलीव, उनका कुछ कहना है कुछ सेगमेंट का, कि आशिका गेट्स इन एंड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स वेरी सून. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट बाबा? एक वन साइड स्टोरी होती है कि मतलब आफ्टर ब्रेकअप पीपल हैव बीन वेरी कि इट्स हर फॉल्ट ये वो. बट आई एम नॉट द पर्सन जिसके बाद तुमने पूरे अपने साल निकाले और तुम ब्रेकअप होते ही तुम लोगों को बता रहे हो ये वो. देयर हैव बीन सम मोमेंट्स दैट वी हैव स्पेंट टाइम एंड एवरीथिंग. सो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि वो जाके बाहर लोगों को ऐसे बताए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. अब वन साइड स्टोरी देखे पीपल हैव बीन अक्यूजिंग मी कि भाई मैं गलत हूँ ये वो. तो आई हैव नॉट गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग. आई वाज लाइक ठीक है जैसा लगता है वैसा. एंड एक वन साइड स्टोरी पे बिलीव तो नहीं करना चाहिए. और मेरी साइड सुनने के बावजूद भी लोगों ने बहुत मुझे बोला है, तो मैंने कहा ठीक है भाई. बट मैं फिर भी अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज वो हमारा पर्सनल था, वो दो जन के आपस का रिलेशनशिप है. सो आई वुड नॉट लाइक इट कि वो कहीं बाहर जाए. तो बताइए मुझे, सात्विक संख्यान क्या है? वो आपके अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत बहुत अच्छे दोस्त है. Are you somewhere deep down having a special connection with him? Actually, no comments.
मतलब मेरे जो भी थे आज तक के रिलेशन या जो भी थे, फ्रेंडशिप हो या बॉयफ्रेंड, जो भी, वो मेरा सब कुछ आउट ही था वो, और जी, मतलब पूरा पब्लिक था, तो सबको पता है उस चीज के बारे में। तो बट ये थोड़ा वैसा कि आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट फॉर नाउ। फेयर इनफ। बट मुझे बताओ, जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, हम्म। एंड हम्म। स्पेशली अ पर्सन लाइक यू हुज पुट्स हर लाइफ आउट देयर, राइट? अपनी लाइफ को आप बिंदास डालती हो, आप एक्सप्रेसिव हो, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलती हैं, राइट? हम्म। टेल मी, एज द फैक्ट दैट नाउ आप टेलीविजन भी कर रहे हो, इनफैक्ट आप कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 5 साल और 3 सीजन्स लगातार करते आए हम्म। हो। हाउज योर रिलेशनशिप विद शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस? It's very nice, like, he's just like my elder brother, and also Erica दी, तो वो दोनों मतलब like real भाई बहन type ही है, and I've got people on the sets who are, in real, they are very good, मतलब एक हो गया है कनेक्शन, क्योंकि हमने इतने साल काम किया है कंटिन्यूअसली, एंड हर दिन, तो वो कनेक्शन बन चुका है, एंड आई रियली लव देम। टेल मी, आपके हिसाब से आपके करियर में जो 2009 से शुरू हुई थी, इन दीस 12-13 इयर्स, आपका सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है, जो आप बोलती हो दिस इज द हाईलाइट ऑफ माय करियर? वो क्या है? I worked with Salman sir in Prem Ratan and Payo. It was like a dream come true, because वो मेरी लाइफ की पहली मूवी थी, पहला ब्रेक था जिसमें मुझे सलमान सर के साथ काम मिला, एंड वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि एक तो पहली मूवी और वो सलमान सर के साथ, so it was the biggest moment, the biggest dream that came true. मुझे बताओ आशिका, जब बचपन से आप काम करते आए हो, राइट, कहीं हम्म। आपको कभी लगा कि यार मेरा बचपन चला गया है? क्योंकि आप बचपन से ही मेहनत कर रहे हो, जब लोग ग्राउंड में खेलते हैं, कोई स्विंग में घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है, डिड यू फील समवेयर दिल से कि आपका बचपन थोड़ा खो गया इसकी वजह से? बचपन के टाइम्स होते हैं ऐसे कि उसको याद तो करते हैं, हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ, बट हाँ, अब तो कर क्या सकते हैं, वापस तो पीछे जा नहीं सकते, बट आई मिस माई बचपन अ लॉट। आई लव माई स्कूल टाइम्स। आई मिस माई स्कूल टाइम्स। बस। मुझे बताओ, जब आप बिग बॉस ओटीटी के अंदर गई थी, जी। इट्स अ बिग शो, सडनली अ हम्म। गर्ल जो चाइल्ड आर्टिस्ट से 20.2 मिलियन MX टकाटक स्टार बन गई, हम्म। व्हाट वाज दैट थिंग गोइंग ऑन योर माइंड व्हेन यू वर एंटरिंग द हाउस? क्योंकि वहां पे दिग्गज करण जौहर हैं, व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? पहली चीज तो टकाटक को थैंक यू फॉर मेरी ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, फॉर मेकिंग इट पॉसिबल, बिकॉज आई एम अ ह्यूज बिग बॉस लवर। मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, और मैं हर बार सोचती हूँ कि शिट यार, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्टेज पे जाऊं, करण सर से मिलूं, कंटेस्टेंट से बात करूं। सो यस, थैंक यू मिस्टर काटक फॉर दिस। हाँ, तो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, फाइनली हो गई वो चीज, आई वाज वेरी हैप्पी, थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद था, और मेरा आई गेस बहुत साल हो गए जहाँ पे मैं स्टेज पे रह गई, तो इट वाज वेरी नर्वस एंड ठीक भी। आपका फेवरेट बिग बॉस ओटीटी स्टार कौन है और क्यों? प्रतीक। क्यों? प्रतीक बिकॉज वो किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता, वो जो भी है मुंह पे बोलता है, जस्ट लाइक मी, तो ये क्वालिटी है जो हमारी मैच करती है, तो इसलिए मुझे प्रतीक अच्छा लगता है कि भाई जो है मुंह पे बोलेगा, सामने है वो। वो हम्म। कंटेस्टेंट जो आप कहती है चाहे जो भी हो जाए, इनसे नहीं मिलना है मुझे, आई गेस दिव्या। और क्यों? बहुत साल पहले कुछ हो चुकी है हमारे बीच में, ठीक है, और वो ठीक नहीं थी और नहीं रही, और नहीं हो पाया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इस चीज के बाद मुझे उससे बात करनी है, तो ऐसा कुछ है, तो आई डोंट लाइक हर। क्या आपको ये नहीं लगा कि शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी फोन करके सॉर्ट आउट कर ले? वी वर नॉट फ्रेंड्स व्हेन दिस हैपेंड, हम लोग कभी दोस्त थे ही नहीं, वो एक रैंडमली किसी के वजह से क्रिएट हुई थी वो कंट्रोवर्सी, तो बस इसलिए। आप मुझे बताओ, व्हाट कम्स टू योर माइंड, और दिल से बोलना इनके बारे में। ये भी आपकी तरह क्रिएटर्स है जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। जन्नत जुबैर। क्या बोलना चाहिए, ठीक है, ओके। कर रही है, अवनीत छोटी सी एज कौर। में काम कर रही है, अच्छी बात है, शी इज डूइंग गुड, अवनीत कौर, शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। व्हाट डू यू लव अबाउट अवनीत कौर? उसकी भी जो मेरी जैसी एक्साइटमेंट है, उसकी स्टाइल है, मतलब हम दोनों की वो चीजें मैच करते हैं, हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं, तो उसका स्टाइल सब कुछ आई लाइक अबाउट हर। ओके। अनुष्का सेन। नो कमेंट्स। सिद्धार्थ निगम। फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पे जाना है अभी थोड़ी देर में। आ उसको बहुत बड़ी झप्पी देना मेरे साइड से, बहुत प्यारा है, मेरा छोटा डन है, भाई है वो। डन है। वन इन्फ्लुएंसर
जो आप कहती है काश इनके साथ एक डेट पर तो जाऊं, वो कौन है? इन्फ्लुएंसर का तो पता नहीं, बट आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट और वर्क विथ हिम इज वरुण धवन। आ, और इतना कूट कूट के प्यार वरुण धवन के लिए क्यों? I guess it's been 9 years that I love वरुण धवन। बहुत टाइम से पसंद है बस। बस एक एक रूमर जो आपके बारे में आया और आपको लगा ये गलत था, पर आपने कभी बोला नहीं, पर आज आप बोलेंगी कि मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ये गलत अफवाह थी, वो क्या था? आई डोंट नो। बस 3 साल से एक रूमर है कि मैं बिग बॉस में जाने वाली थी, जाने वाली हूँ। जो लोग मुझे बोलते थे कि तू बिग बॉस में जा रही है, हमको बताया नहीं। मैंने कहा मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो ये रूमर थी, बहुत टाइम से आ रही थी। मैंने कहा नहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये एक रूमर था पर कि मैं ये नहीं बताओ गई। कि आपको जाने का चाह है अंदर, है कि नहीं जाना चाहती हैं आप? मे बी हाँ, मे बी हाँ। वाओ। और एक क्वालिटी आपकी है जो आप घर के अंदर नहीं दिखाना चाहती हैं, वो क्या है? मैं अगर जाऊंगी मैं बिग बॉस, तो मैं अपनी मतलब आई विल बी द रियल मी। मैं फेक नहीं बनूंगी, मैं जो हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं वहां नहीं दिखाना चाहती। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच आशिका भाटिया। थैंक यू। थैंक यू।